तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताता हूँ। और अब जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो के पास आ जाती है, और उसके पास आने के बाद जो लिनियो होता है वो उनके कान में जाके बताता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एल्डर जियाओयू है वो डीमन साइज सेक्ट के एक जासूस है, जो कि तुम्हारे सेक्ट के अंदर जासूसी करने के लिए आया है। और अब इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और उसे इतना ज़्यादा शौक देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो उससे बोलती है कि तुम मेरा कुछ देर वेट करो, मैं कपड़ों को चेंज कर कर आती हूँ। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, और वो उससे बोलता है कि हम बहुत ही जल्द उस जगह पर पहुंचने वाले हैं। और वो उस जगह पर पहुंचने के बाद सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि लो हम यहाँ पर आ गए, अब तुम्हें यहाँ पर आराम से बैठकर इस फाइट का मजा लेना होगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर जियाओयू और फोर्थ एल्डर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो फोर्थ एल्डर की बहुत ही अच्छे से पिटाई कर रहे होते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। और वो चिल्लाते हुए एल्डर जियाओयू से बोलते हैं कि बास्टर्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो? और फोर्थ एल्डर की इस बात को सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये तुम्हारे खुद के कारण है कि तुम्हारी ये हालत हुई, क्योंकि तुमने मेरे साथ ट्रिक प्ले करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और एल्डर जियाओयू की इस बात को सुनकर जो फोर्थ एल्डर होते हैं उन्हें भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वे गुस्से में एल्डर जियाओयू से बोलते हैं कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? और फोर्थ एल्डर की इस बात को सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम डीमन साई के द्वारा भेजे गए दूत हो। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं रियल दूत से मिल चुका हूँ, और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, इसीलिए मैं उनके कहने पर ही तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, और अब तुम्हें मेरे हाथों से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और एल्डर जियाओयू की इस बात को सुनकर जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, आखिर वो रियल दूत कौन है? लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो उसकी किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं होते, और वे अपनी वेपन को निकालते हुए उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं हूँ, आज मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए उस पर बोलते हैं, एल्डर जियाओयू वो बंदा तुम्हें सच में बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि रियल दूत मैं हूँ वो नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो उसकी किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं होते, और वे अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उसके वेपन के अंदर से कुछ स्केलेटन निकलकर फोर्थ एल्डर की तरफ जाने लगते हैं, और जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो फोर्थ एल्डर पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनने वाला, आज तुम्हें मेरे हाथों से यहीं पर यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओयू का अटैक होता है वो फोर्थ एल्डर को जाकर लगने लगता है, जिस कारण जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात को एक बार को मान लेता, लेकिन जो रियल दूत है उन्होंने मुझे जो पिल दी थी वो बिल्कुल रियल थी, इसीलिए मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वही रियल दूत है और वे फेक नहीं हो सकते, और अगर वे फेक नहीं है तो इसका मतलब तुम फेक हो, और आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और अब हम देखते हैं कि एल्डर जियाओयू के अटैक के कारण जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो वहीं जमीन पर गिर चुके होते हैं। जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो उसकी हालत को देखकर बोलते हैं कि जो रियल दूत है वो न्यू हमारे सेंट किंग है, और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसीलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आ गया। और अब एल्डर जियाओयू की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू की तरफ देखने लगती है, और वो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उसको इशारा करके उससे बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी मत बोलना, चुपचाप बस इस खेल को देखती रहो। और अब हम फोर्थ एल्डर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके उठने लगते हैं, और वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और वे गुस्से में एल्डर जियाओयू से बोलते हैं कि ओल्ड डॉग, मैंने तुम्हें बहुत समझा लिया, लेकिन अगर अब तुम मेरी बात को नहीं सुनना चाहते तो अब मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, अब मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, और तुम्हारे साथ ही उस जो तुम्हारा सेंट किंग है उसे भी ख़त्म कर दूंगा। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, क्या तुम अपनी औकात को भूल चुके हो? और इतना बोलकर जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उनकी बढ़ती हुई पावर को देखकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब हम फोर्थ एल्डर को देखते हैं जिनकी बॉडी की पूरी तरह से चेंज होने लगती है,
और उसी के साथ उनकी जो पावर होती है वो भी बढ़ने लगती है। वे शुरू में रीइंकार्नेशन के 7th लेवल पर, उसके बाद रीइंकार्नेशन के 8 लेवल पर और उसी के साथ में रीइंकार्नेशन के 9th लेवल पर पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनका जो शरीर होता है वो देखने में पूरी तरह से एक डीमन की तरह लग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं उसे अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, कि अगर तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि तुम रियल दूत हो। मैं जानता हूँ कि हमारे रियल दूत सैंड किंग है, इसीलिए उनके कहने पर मैं आज तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। और इतना बोलकर जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं वो एक बार फिर से अपने स्केलेटनों से 4th एल्डर की तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो 4th एल्डर होते हैं उनकी पावर इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और वे केवल अपने पावर के प्रेशर से ही जो स्केलेटन उनकी तरफ आ रहे होते हैं उन्हें रास्ते में ही रोक देते हैं। और उसी के साथ वे अपने बहुत ही सारे अटैक उन्हें स्केलेटनों की तरफ कर देते हैं, जिस कारण वे सारे स्केलेटन वहीं पर ही तबाह हो जाते हैं। और उनकी इतनी पावर को देखकर जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं वे भी एक बार को शॉक हो जाते हैं। और अब 4th एल्डर की इतनी ज़्यादा पावर को देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि इस 4th एल्डर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि जो एल्डर ज़ियाओयू है वो 4th एल्डर को हरा पाएंगे। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं उसकी मदद करूंगा। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने पास में पड़े हुए एक पत्थर को उठाकर सीधे 4th एल्डर की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो जो पत्थर होता है वो फुल स्पीड में जाके 4th एल्डर के शरीर के आर पार हो जाता है, जिस कारण 4th एल्डर को काफी ज्यादा पेन होता है और उनका ध्यान फाइट से डिस्टर्ब हो जाता है। और अब जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं उन्हें 4th एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए एक काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है, इसीलिए वे उनके ऊपर अपने काफ़ी सारे स्केलेटनों को भेज देते हैं। और इस बार जो 4th एल्डर होते हैं वो एल्डर ज़ियाओयू के अटैक से नहीं बच पाते और जो एल्डर ज़ियाओयू का अटैक होता है वो सीधे जाके 4th एल्डर से टकराता है, जिस कारण जो 4th एल्डर होते हैं उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। और अब उसकी ऐसी हालत को देखकर जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं कि सैंड किंग ने सही कहा था, ये इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है और मैं इसे आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर मुझे किसी ने इसके साथ देख लिया तो हो सकता है कि मेरे लिए कोई ट्रेबल खड़ा हो जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ से जल्द निकलता हूँ। और इतना बोलकर जो एल्डर ज़ियाओयू होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। और अब 4th एल्डर की डेड बॉडी को वहाँ पे पड़ा हुआ देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि एल्डर ज़ियाओयू यहाँ से जा चुके हैं, तो चलो अब हम चलकर 4th एल्डर की डेड बॉडी को देखते हैं। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ, थोड़ी देर वेट करो। और हम देखते हैं कि जो 4th एल्डर होते हैं वो अभी नहीं मरे होते और वो धीरे धीरे कर उठने लगते हैं। और उन्हें दोबारा से उठता हुआ देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो शॉक होते हुए बोलती है कि ये तो अभी जिंदा है। जिसके बाद हम 4th एल्डर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है और वो खड़े होते के साथ ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वो भागते हुए बोलता है कि यहाँ पे सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तो मुझे जल्द से जल्द डीमन साइक्लैन में पहुंचकर डीमन लॉर्ड को सारी सिचुएशन के बारे में बताना होगा, नहीं तो हो सकता है कि हमारे लिए काफ़ी सारी मुसीबत खड़ी हो जाए। और इतना बोलकर जो 4th एल्डर होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उससे बोलता है कि 4th एल्डर आप कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। और जो 4th एल्डर होता है वो अपने सामने लिन्यू और सेक्ट मास्टर सूजी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि सैंड किंग और सेक्ट मास्टर सूजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जो लिन्यू होता है वो 4th एल्डर की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि सेक्ट मास्टर सूजी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इस मैटर को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनकर सेक्ट मास्टर सूजी उससे बोलती है कि ठीक है, इसे मैं देखती हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपने वेपन को निकालते हुए 4th एल्डर की तरफ बढ़ने लगती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारी सिचुएशन को देखकर मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, अब मुझे तुमसे कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और सेक्ट मास्टर सूजी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो 4th एल्डर होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वो भागते हुए बोलते हैं कि शिट, अभी की मेरी सिचुएशन सही नहीं है क्योंकि मैं एल्डर ज़ियाओयू से फाइट कर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका हूँ। और वहीं जो सेक्ट मास्टर सूजी है वो मेरी सारी सिचुएशन के बारे में जानती है, तो मैं उसे कुछ भी बताकर फूल नहीं बना सकता और वो वहाँ से भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, ओह तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो 4th एल्डर की तरफ अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर सूजी के अटैक होता है वो जाके सीधा 4th एल्डर को लगता है, जिस कारण जो 4th एल्डर होता है उसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं ज़मीन पर गिर कर मर जाता है। और जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो उसे ख़त्म करने के बाद वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए बोलती है, ओह तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे सामने से भाग सकते हो, सच में तुमने तो मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और इतना बोलते हुए जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो अपने वेपन को अंदर रखने लगती है
लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो दोबारा से खड़े होने लगते हैं और वे खड़े होते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर सूजी आप कहाँ पर जा रही हो। आपको क्या लगता है कि ये गेम ही अभी खत्म हो चुका है? नहीं, अभी तो मुझे आपके साथ काफी सारा मजा करना है। और अब फोर्थ एल्डर को सही सलामत देखकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये मेरे अटैक से कैसे बच सकता है? इसकी हालत को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे मेरे अटैक से कोई भी असर नहीं हुआ और ये तो बिल्कुल सही सलामत है। और सेक्ट मास्टर सूजी के इसी शौक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।